अगर आपको मेरी आवाज़ में कहानियाँ सुनना पसंद है तो आज ही ज्वाइन बटन दबाकर इस चैनल की मेंबरशिप आप ले सकते हैं। इस मेंबरशिप की कीमत महज 90 रुपये महीने से भी कम है। शुक्रिया। अहमद नदीम कासमी की कहानी वहशी। आ गई, हुजूम में से कोई बोला और सब लोग यूं दो दो कदम आगे बढ़ गए जैसे दो दो कदम पीछे खड़े रहते तो किसी गार में गिर जाते। कितने नंबर वाली है? हुजूम के पीछे से एक बुढ़िया ने पूछा। 5 नंबर है, बुढ़िया के अकब से एक पनवाड़ी बोला, और बुढ़िया हड़बड़ाकर हुजूम को चीरती हुई यूं आगे बढ़ने लगी कि सब लोग बस के बजाय बुढ़िया को देखने लगे। अजीब वहशी औरत है, एक शख्स ने अपनी ठोड़ी सहलाते हुए कहा। लेके जबड़ा तोड़ डाला। अबे पागल हुई है क्या? एक और ने फरियाद की। इतने में बस आ गई। कंडक्टर ने खड़ाक से दरवाज़ा खोलते हुए कहा, पहले औरतें। हुजूम के वस्त में पहुंची हुई बुढ़िया रुक गई और हुजूम ने बड़ी नागवारी से 2 हिस्सों में बंटकर उसे रास्ता दे दिया। बुढ़िया ने सर पर से चादर उठाकर बालों पर हाथ फेरा, फिर चादर के एक पल्लू को मुट्ठी में पकड़ लिया और 2 रुया हुजूम पर फातिहाना नज़र डालकर कंडक्टर से कहने लगी, तेरी माँ ने तुझे बिस्मिल्लाह पढ़कर जना है लड़के। चल आ भी माई, कंडक्टर ने शर्मा कर कहा। रास्ता तो मैं वैसे भी बना लेती, आधा तो बना भी लिया था, पर तूने जो बात कही है वो 1000 रुपए की है, बुढ़िया ने बस की तरफ जाते हुए कहा। पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही वो दूसरी सीढ़ी को हाथ से जकड़कर बैठ गई, जैसे बहुत बुलंदी पर पहुंचकर चकरा गई है। कंडक्टर ने उसे थाम लिया, हाथ पकड़कर उठाया और दरवाजे के सामने ही एक सीट पर बिठा दिया। फिर सब लोग बस में भर दिए गए और इस रेले में कंडक्टर बस के परले सिरे पर पहुंच गया। बुढ़िया ने जरा सा उठकर सीट को हाथ से 1-2 बार दबाया और आहिस्ता से बोली, बड़ी नरम है। बस चली तो उसने दाएं तरफ देखा। एक गोरी चिट्टी औरत दूधिया रंग की साफ सुथरी साड़ी पहने, सुनहरी फ्रेम की ऐनक लगाए, सफ़ेद चमड़े का पर्स हाथ में लिए बैठी थी और खिड़की से बाहर देखे जा रही थी। बुढ़िया ने भी गर्दन को जरा सा खींचकर बाहर देखा। हर चीज़ पीछे की तरफ भागी जा रही थी। वो आंखें मलकर सामने देखने लगी। पल भर बाद उसने गोरी चिट्टी औरत की तरफ दोबारा देखा, फिर अपनी अंगुश्ते शहादत उसके घुटने पर बजा दी। औरत ने भवें सुकेड़ कर बुढ़िया की तरफ देखा तो वो बोली, चक्कर आ जाएगा, बाहर मत देखो। गोरी चिट्टी औरत मुस्कुराई और बोली, मुझे चक्कर नहीं आता। मुझे तो आ गया था, बुढ़िया बोली। तुम्हें आ गया था तो तुम बाहर मत देखो, मुझे नहीं आता इसलिए मैं तो देखूंगी, औरत ने कहा। और बुढ़िया ने पूछा, तो क्या तुम बाहर नहीं देखोगी तो तुम्हें चक्कर आ जाएगा? औरत की मुस्कुराहट यकाए गायब हो गई और वो बाहर देखने लगी। बुढ़िया को अगली सीट पर एक औरत का सिर्फ सर नजर आ रहा था। उसने बालों में जर्द रंग का एक फूल सजा रखा था। बुढ़िया ने जरा सा आगे झुककर फूल को गौर से देखा, फिर उंगली से अपनी हमसाई का घुटना बजाकर बड़ी राजदारी से बोली, ये फूल असली है कि नकली? नकली है, औरत बोली। नकली है तो सोने का होगा, बुढ़िया ने राय जाहिर की। रंग तो सोने का सा है, औरत ने कहा। मुझे तो असली लगता है, किसी झाड़ी से उतारा है, बुढ़िया बोली। तो फिर असली होगा, औरत ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। बुढ़िया ने जरा सा हैरान होकर गोरी चिट्टी औरत की तरफ देखा और फिर उंगली से उसका घुटना बजा दिया। क्या है? औरत ने भवें सुकेड़कर पूछा। बुढ़िया बोली, अजीब बात है, बाहर तुम देखती हो और चक्कर मुझे आ जाता है। औरत जरा सी मुस्कुराई। सुनो, बुढ़िया ने कहा। क्या है? औरत ने फिर से भवें सुकेड़ ली। लेडी हो? बुढ़िया ने सवाल किया। क्या? औरत ने जैसे बुरा मानकर पूछा। अस्पताल की लेडी हो? बुढ़िया ने वजाहत की। नहीं, औरत बोली। तो फिर क्या हो? क्या करती हो? कुछ नहीं करती। कुछ तो जरूर करती हो, बुढ़िया ने दाएं बाएं सर हिलाकर कहा। टिकट ले लो माई, बुढ़िया को अपने सर के ऊपर से कंडक्टर की आवाज़ सुनाई दी। दे दो, बुढ़िया ने चादर के पल्लू को मुट्ठी से आज़ाद कर दिया। कहाँ जाओगी? कंडक्टर ने पूछा। घर जाऊंगी बेटा, बुढ़िया बड़े प्यार से बोली। कंडक्टर जोर से हंसा। गोरी चिट्टी औरत भी बुढ़िया की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। कंडक्टर ने जैसे तमाम मुसाफिरों को मुखातिब करके कहा। मैंने माई से पूछा, कहाँ जाओगी? बोली, घर जाऊंगी। अब के मुसाफिरों ने भी कंडक्टर के कहकहे का साथ दिया।
कंडक्टर बहुत महजूज हुआ था, इसलिए बुढ़िया को बड़ी नरमी से समझाते हुए बोला, घर तो सब लोग जाएंगे माई, ये बताओ मैं कहाँ का टिकट काटूं? वाल्टन का, वो बोली। मेरा घर वाल्टन के पार एक गांव में है। मुस्कुराते हुए कंडक्टर ने टिकट काट कर बुढ़िया को दिया और बोला, 5.5 आने दे दो। 5.5 आने? बुढ़िया ने चादर के पल्लू की गिरह खोलते हुए पूछा। 5.5 आने कैसे? गौसना तो कह रहा था सिर्फ 4 आने लगते हैं। उसने तो मुझे सिर्फ ये गोल मोल चवन्नी ही दी है। उसने चवन्नी 2 उंगलियों की पोरों में थाम कर कंडक्टर की तरफ बढ़ा दी। कंडक्टर बोला, नहीं माई, 4 आने नहीं, 5.5 आने लगते हैं। बुढ़िया की आवाज़ तेज हो गई। सारी दुनिया के 4 आने लगते हैं, मेरे 5.5 आने लग गए। क्यों? हड्डियों का तो ढेर हूँ, मेरा बोझ ही क्या, ले ये 4 आने। अजीब मुसीबत है। कंडक्टर के तेवर बदल गए और वो मुसाफिरों को सामईन बनाकर तकरीर करने लगा। मैं तो कहता हूँ कि सरकार को कानून पास करना चाहिए कि जो प्राइमरी पास ना हो बस में सफ़र न करे। अब इस माई को देखिए। मयू अस्पताल के स्टैंड पर बस में बैठी है, वाल्टन जा रही है और कहती है वाल्टन भी जाऊंगी और 5.5 आने भी नहीं दूंगी, इसलिए कि किसी ने इसे 4 ही आने दिए हैं। बुढ़िया बच्चे की तरह बोली, किसी ने क्यों, अपने गौसने ने दिए हैं। कंडक्टर ने सिलसिला तकरीर जारी रखते हुए और अब के मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए कि गौसने ने इसे सिर्फ 4 आने दिए हैं। अब इसे कौन समझाए कि बस सरकार की है, गौसने की नहीं है। गौसने की होती तो वो तुमसे 4 ही आने लेता। क्यों? वो क्यों लेता 4 आने? बुढ़िया बोली, वो तो मेरा भतीजा लगता है, कमाऊ है, रोज अपने रेढ़े पर दूध लाता है। आज मैं उसी के रेढ़े पर तो आई थी, 4 आने छोड़ 4 पैसे भी नहीं मांगे। उसकी मजाल थी जो मांगता, गोद में खिलाया है। उसकी साली यहाँ अस्पताल में बीमार पड़ी है। मैंने कहा चलो उसे देख लूँ, उसी रेढ़े पर वापस आ जाऊंगी। मगर आज लड़की की हालत अच्छी नहीं है, इसलिए गौसना यहीं रह गया है और मुझे ये चवन्नी देकर कहा है कि घर चली जाऊं। अब तुम 5.5 आने मांग रहे हो तो यूं करो, मुझे किसी 4 आने वाली जगह पर बिठा दो। मैं तो किसान औरत हूँ, नीचे भी बैठ जाऊंगी। तुम कहीं इस नर्म नर्म गद्दे के तो 5.5 आने नहीं मांग रहे? नहीं माई, कंडक्टर ने तंग आकर कहा, सब सवारियों के नीचे ऐसे ही गद्दे हैं। बुढ़िया ने हैरान होकर पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? 1.5 आना और निकालो। कहाँ से निकालूं? वो बोली, बता जो रही हूं कि मैं घर से खाली हाथ आई थी। यह चवन्नी भी गौसने ने दी है, कल उसे लौटा दूंगी। कंडक्टर साफ तौर से अपने गुस्से पर जब्त कर रहा था। बोला, मुझे तो आज ही चाहिए माई, मैं तो टिकट काट चुका हूँ, जल्दी करो। इतने बहुत से स्टैंड गुजर चुके हैं, इतनी बहुत सी सवारियां जमा हो गई हैं, सबके टिकट काटने हैं। कोई चेकर आ गया तो जान आफत में कर देगा। भाई लोगों, खुदा के लिए इस माई को समझाओ। जाना वाल्टन है और किराया मॉडल टाउन का भी नहीं दे रही है, फिर कहती है चवन्नी से ज्यादा एक कौड़ी भी नहीं है। बुढ़िया की सामने वाली सीट पर बालों में फूल सजाकर बैठी हुई औरत ने पलट कर कहा, ऐसियों की तलाशी लेनी चाहिए, इनकी जेबें 1 अन्नियों 2 अन्नियों से भरी होती हैं। बुढ़िया उसके सर के ऊपर चीख उठी, क्या तू मेरे बेटे की घरवाली है कि तुझे मेरी जेबों का हाल भी मालूम है? सर में कौड़ी का फूल लगा लेने से भेजे में अकल नहीं भर जाती बीरानी। फूल वाली औरत दांत किचकिचाकर रह गई। गोरी चिट्टी औरत ने बुढ़िया का बाजू पकड़कर उसे सीट की तरफ खींचा और बुढ़िया बैठ गई। अजीब वहशी औरत है, किसी की आवाज आई। ये कौन बोला? बुढ़िया ने पलटकर बस के आखिरी सिरे तक नजर दौड़ाई। जरा एक बार फिर बोले कि मैं उसकी जबान यूं लंबी लंबी खींचकर खिड़की से बाहर फेंक दूं। गोरी चिट्टी औरत को झुलझुली सी आ गई और वो यूं सिमट गई जैसे बुढ़िया ने सचमुच लटकती हुई और खून टपकाती हुई जबान उसके ऊपर से गुजार कर खिड़की से बाहर उछाल दी है। देख माई, कंडक्टर जो इस दौरान में दूसरे मुसाफिरों के टिकट काटने लगा था, उसके करीब आकर सख्ती से बोला, 5.5 आने देगी या नहीं? तू तो थानेदारों की तरह बोलने लगा लड़के। कह जो रही हूं कि चवन्नी ये रही, बाकी रहे 6 पैसे तो वो मैं तुझे पहुंचा दूंगी। कल वाल्टन में आकर बैठ जाऊंगी और तू आएगा तो तेरे हाथ पर रख दूंगी, खरे कर लेना। लो और सुनो, कंडक्टर ने सब मुसाफिरों से फरियाद की। फिर यकायक उसके तने हुए तेवर ढीले पड़ने लगे और वो एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग के पास जाकर झुक गया। बुढ़िया ने उंगली से गोरी चिट्टी औरत का घुटना बजाया और जब औरत ने उसकी तरफ देखा तो बुढ़िया बोली, देख रही हो? औरत ने उसे समझाते हुए कहा, लगते तो माई 5.5 आने ही हैं। फिर ये बस सरकारी है, ये लड़का सरकार का नौकर है,
एक आना भी किसी से कम ले तो या तो अपनी जेब से डालेगा या नौकरी छूट जाएगी गरीब की। है बेचारा। बुढ़िया ने बड़े प्यार से कंडक्टर की तरफ देखा। मैंने तो उम्र भर अपना रिस्क अपने हाथों से कमाया है, मैं क्यों किसी के रिस्क पर डाका डालूं 6 पैसों के पीछे। मुझे क्या खबर थी वो गौसना ही धोखा दे गया, पर उसे क्या पता वो बेचारा भी तो रेढ़े पर लाहौर आता है। अब क्या करूं? यूं करो, गोरी चिट्टी औरत ने अपना पर्स खोलते हुए कहा, मैं तुम्हें। इतने में कंडक्टर आ गया। बुढ़िया बोली, भाई लड़के, मुझे तो खबर नहीं थी कि इस तरह। कंडक्टर बोला, बस माई, अब हिसाब ठीक हो गया है, तुझे वाल्टन पर ही उतारूंगा। बुढ़िया खिल गई। मैंने कहा था ना कि तेरी माँ ने तुझे बिस्मिल्लाह पढ़ के जना है। पर ये बता लड़के, चवन्नी ही पर राजी हो जाना था तो 5:30 आने का झगड़ा क्यों चलाया? हिसाब तो माई 5:30 ही आने से पूरा हुआ है, कंडक्टर बोला। तो मैं 6 पैसे कहाँ से लाऊं? बुढ़िया फिर उदास हो गई। 6 पैसे मुझे मिल गए, वो बोला। कहाँ से मिले? बुढ़िया ने पूछा। उस चौधरी ने दिए हैं, कंडक्टर ने सफ़ेद पोश बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्यों दिए हैं? बुढ़िया ने हैरान होकर पूछा। कंडक्टर बोला, तरस खाकर दे दिए। बुढ़िया उठने की कोशिश में सीट पर गिर पड़ी। किस पर तरस खाया? वो चिल्लाई। तुम पर और किस पर? कंडक्टर बोला। बुढ़िया भड़क कर उठी और चीख कर बोली, जरा मैं भी तो देखूं अपने तरस खाने वाले को। गोरी चिट्टी औरत फौरन पर्स बंद करके बुढ़िया की तरफ देखने लगी। बुढ़िया छत की रॉड और सीटों की पुश्तों के सहारे सफ़ेद पोश बुजुर्ग की तरफ जाने लगी। ये 6 पैसे क्या तेरी जेब में बहुत कूद रहे थे कि तूने तरस खाकर मेरी तरफ यूं फेंक दिए जैसे कुत्ते की तरफ हड्डी फेंकी जाती है? लीजिए, ये है भलाई का ज़माना, कोई बोला। सफ़ेद पोश बुजुर्ग का रंग मिट्टी का सा हो गया और बुढ़िया बोलती रही, अरे सखी दाता कहीं के, तू मुझ पर तरस खाता है जिसने 60-70 साल धरती में बीज डालकर पौधों के उगने और खोशों के पकने के इंतजार में काट दिए हैं। तू उन हाथों पर 6 पैसे रख रहा है जिन्होंने इतनी मिट्टी खो दी है कि इकट्ठी हो तो पहाड़ बन जाए, और तू मुझ पर तरस खाता है। क्या तेरे घर में तेरी कोई माँ बहन नहीं है तरस खाने के लिए? कोई अंधा फकीर नहीं मिला तुझे रास्ते में? शर्म नहीं आई तुझे एक किसान औरत पर तरस खाते हुए? फिर वो कंडक्टर की तरफ पलटी। ये 6 पैसे जो इसने मुझ पर थूके हैं इसे वापस दे दे और मुझे यहीं उतार दे, मैं पैदल चली जाऊंगी, मुझे पैदल चलना आता है। बुढ़िया खामोश हो गई। बस में सिर्फ बस चलने की आवाज़ आ रही थी। बस एक लम्हे बाद स्टैंड पर रुकी तो बुढ़िया सीढ़ियों की परवाह किए बगैर दरवाजे में से निकली और बाहर सड़क पर ढेर हो गई। फिर वो उठी, कपड़े झाड़े और नाकाबिले यकीन तेज़ी से वाल्टन की तरफ जाने लगी। बस में से किसी की आवाज़ आई, अजीब वहशी औरत है।